हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, मालदीव ने दुनिया का जो सबसे बड़ी गलती की है ना, वो भारत से पंगा लेकर। सही क्या बात हुआ है। है? आज की वीडियो का टाइटल है पूरी दुनिया ने देखा, 24 घंटों के अंदर भारत ने मालदीव को घुटनों पे ला खड़ा कर दिया। मतलब 24 घंटों के अंदर भारत ने मालदीव को घुटनों पर मतलब खड़ा कर दिया है, मतलब घुटनों के बल गिरा डाला है कि मतलब इस तरह हाल उसका कर दिया भारत ने। क्या हुआ है इसका? एक रीजन मैं ये देखूं कि रात को मैं ट्विटर देख रहा था, एक्स जो है, तो उस पर बॉयकॉट मालदीव चल रहा था भारत की तरफ और से। पता नहीं वो आखिर पे हम बताएंगे। हाँ। पहले ये वीडियो देखते हैं क्या हुआ है, बाकी बातें करेंगे बाद में। इंडियन अफेयर्स का वीडियो है, काउंट करते हैं एंड स्टार्ट। भारत के ठीक पड़ोस में सिचुएटेड एक छोटे से देश मालदीव्स और भारत के बीच में डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ अब पीक के ऊपर चले गया है। रिसेंटली मालदीव्स के अंदर मोहम्मद मीजू प्रेसिडेंट बने थे, जो कि कट्टर भारत विरोधी है और वो भारत को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। अब मालदीव के प्रेसिडेंट चाहते हैं कि भारत का एक भी सैनिक मालदीव्स में या फिर उनके आसपास बिल्कुल ना रहे। और प्रेसिडेंट बनने के बाद बायलैटरल विजिट के लिए उन्होंने सबसे पहले भारत के बहुत ही बड़े विरोधी टर्की को चुना और अब टर्की के बाद वो चाइना चले गए। इसी वजह से भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी लक्षद्वीप आइलैंड्स पे गए थे, ताकि भारत और दुनिया के लोगों को पता चले कि मालदीव्स के अल्टरनेटिव के रूप में भारत के लक्षद्वीप आइलैंड्स एक बहुत ही बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट है। नो डाउट कि ये मूव मालदीव्स को सबक सिखाने के लिए उठाया गया था और ऐसी रिपोर्ट्स भी निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के लक्षद्वीप आइलैंड के दौरे के बाद अब भारत के हजारों लोग अपनी मालदीव्स की ट्रिप को कैंसिल कर रहे हैं। फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं और मालदीव्स के होटल्स लगातार कैंसिल हो रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मालदीव्स अपनी इनकम के लिए टूरिज्म के ऊपर बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट है। मालदीव्स की जीडीपी में टूरिज्म सेक्टर डायरेक्ट रूप से 28% और इनडायरेक्टली 79% का योगदान देता है और मालदीव गवर्नमेंट के पास आने वाला 60% फॉरेन एक्सचेंज टूरिज्म सेक्टर से आता है। एंड आपको हैरानी होगी ये जानकर कि मालदीव में विजिट करने वाले टॉप के देशों में भारत टॉप के ऊपर आता है। पिछले साल 2023 में भी मालदीव में सबसे ज्यादा भारत के टूरिस्ट गए थे, यानी मालदीव की जीडीपी में भारत का बहुत ही बड़ा योगदान है। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी की लक्षद्वीप आइलैंड की पिक्चर्स और वीडियोस दुनिया भर में वायरल हुई, इस वजह से मालदीव के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स यानी कि एमपीज, मालदीव की रूलिंग पार्टी के लोग और मालदीव की पब्लिक इस चीज से काफी नाराज हो गई और चिढ़ गई, जिसके बाद मालदीव के अंदर वहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चलाया गया और मालदीव की सरकार से डिमांड की गई कि भारत के टूरिस्ट को मालदीव आने की परमिशन ना दी जाए। इसके अलावा गौ माता, गोबर और टॉयलेट्स को लेकर भी भारत का मजाक बनाया गया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बुरा भला कहा गया और गालियां दी गई और ये कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी जितनी मर्जी कोशिश कर लें, भारत के लक्षद्वीप आइलैंड्स मालदीव्स को कभी भी टक्कर नहीं दे पाएंगे। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर भारत के ऊपर इतने सारे अटैक होंगे, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को गालियां दी जाएंगी, गौ माता को लेकर हमारा मजाक उड़ाया जाएगा, तो भारत के जो भी देशभक्त लोग हैं या फिर भारत से प्रेम करने वाले अननोन मैन, वो कहाँ चुप बैठने वाले थे। दरअसल मालदीव से खबर निकल कर आ रही है कि मालदीव की गवर्नमेंट की वेबसाइट्स के ऊपर साइबर अटैक्स की बौछार शुरू हो गई है, जिसके बाद मालदीव के प्रेसिडेंट, मालदीव के विदेश मंत्रालय और जो मालदीव की टूरिज्म मिनिस्ट्री है, इन सब की वेबसाइट्स अचानक से डाउन हो गई हैं। ये न्यूज अभी कुछ ही घंटे पहले आई है और इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स ये भी निकल कर आ रही है कि मालदीव के होटल्स की जो भी वेबसाइट्स हैं, उनके ऊपर भी काफी ज्यादा साइबर अटैक्स हो रहे हैं और कई सारे होटल्स, टूर एंड ट्रैवल कंपनीज की वेबसाइट पिछले कुछ ही घंटों के अंदर डाउन हो गई है। इन सब के बाद अब मालदीव की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि उनकी सारी ऑफिशियल वेबसाइट्स किसी भी तरह लाइव रहें, लेकिन लगातार हो रहे साइबर अटैक्स के कारण वेबसाइट्स बार बार डाउन हो रही हैं। हो सकता है कि जब आपको ये न्यूज मिले उस वक्त मालदीव की सरकार की कई सारी वेबसाइट्स दोबारा से लाइव हो जाएं। लेकिन जिस वक्त मालदीव की सरकार की ये सारी वेबसाइट्स डाउन हो गई थी, उस वक्त का स्क्रीनशॉट हमने तुरंत ले लिया था, जो कि अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर है। माना जा रहा है कि ये सारे साइबर अटैक्स भारत में बैठे हैकर्स कर रहे हैं, जो कि मालदीव की सरकार को सबक सिखाना चाहते हैं। हालांकि अभी तक मालदीव की सरकार की तरफ से इन सभी साइबर अटैक्स को लेकर अभी तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई है। ऑब्वियस सी बात है कि इस समय मालदीव की कट्टर इस्लामिक सरकार ने एक ही देश से पंगा लिया है और वो है भारत। ऐसे में ये ऑब्वियस है कि ये सारे साइबर अटैक्स भारत से ही हो रहे हैं और ये साइबर अटैक्स अगर इसी तरह से आगे भी जारी रहे और उसके साथ साथ भारत के टूरिस्ट ने भी मालदीव्स को बॉयकॉट किया, तो इससे मालदीव्स की सरकार को कई बिलियन डॉलर्स का नुकसान होगा। माना जा रहा है कि मोदी सरकार अगले कुछ ही सालों के अंदर लक्षद्वीप आइलैंड्स को मालदीव से भी बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की प्लानिंग कर चुकी है और प्रधानमंत्री मोदी का लक्षद्वीप आइलैंड्स जाकर वहाँ की पिक्चर्स और वीडियोस पूरी दुनिया को शेयर करना, टूरिस्ट को वहाँ पर इन्वाइट करना, उसी तरफ एक बहुत ही बड़ा कदम है। खैर, प्रधानमंत्री मोदी और भारत के हैकर्स ने तो अपना काम कर लिया। क्या आप भी मालदीव्स को बॉयकॉट करेंगे? हाँ या फिर ना, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।
इसी के साथ हुई वीडियो खत्म। मैं आपको सीधी बात बोल रहा हूँ, भारत के लोग बॉयकॉट करने में सबसे ज्यादा माहिर है और ये करेंगे भी हैवी किस्म का। मैं तुम्हें एक बात बोलूं, जिस तरीके से इंडिया ने बॉयकॉट चाइना का किया था ना, मैं तुम्हें रात को मैं ट्विटर पे खुद देख रहा था, एक्स जो है, मैं उसमें सच बता रहा हूँ भाई, और मैं अक्सर साथ देखते रहते हैं। 1500 था कि 2500 था, मैं मेरा ज़हन में नहीं आ रहा। लोगों ने टिकट कैंसिल किए हैं उसी वक्त, एक दिन में कैंसिल हुए और मेरे ख्याल में 13,000 की 14,000 कुछ और चीजें कैंसिल हुई हैं। कैंसिल की है और उन्होंने। सारे लोग लक्षद्वीप को जो है प्रमोट कर रहे हैं और कह रहे हैं बॉयकॉट मालदीव। रात को मैं ट्रेंड चल रहा है, हाँ। मोदी जी की जो पिक्चर नहीं है वो लक्षद्वीप की, हाँ, हाँ, हाँ। जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन वाले देश है ना, उधर ट्रेंड कर रहे हैं। उनको अपनी पड़ी हुई है कि लोग इधर आना ना छोड़ भाई, दें। वही मुझे भी मतलब लग इस रहा है, तरह का बिल्कुल। सिस्टम चल रहा है कि लोग डर के मुख्तलिफ देश, चाहे मलेशिया देख लो, फिलीपीन देख लो, मालदीव देख लो, उधर सारी यही ट्रेंड कर रही है मोदी जी की पिक्चर। वो क्यों? उनको पता है कि अब लोग लक्षद्वीप गए ना, हाँ। सबसे पहले मालदीव के लोगों ने वो डरना स्टार्ट कर दिया कि हमारे देश में सब कुछ अच्छा, खत्म फिर हो उसके जाएगा। बाद अनाप और शराब मुझे नहीं उन्होंने पता था हाँ। कि उन्होंने अनाप अनाप शराब शराब बका है, तो फिर अभी तुम रुको। क्या समझते हो कि हाँ। अच्छाई की उम्मीद रखते हो? आगे तुम्हारी मेडिसिन जान बचाने वाली बात है, तुम्हारी सब्जियां इंडिया सब की वजह कुछ से भारत चलती है, बंद सब कर देगा कुछ। तो फिर तुम हाँ, पालोगे तो फिर कैसे? क्या करोगे तुम हाँ, लोग? क्या करोगे? मतलब ये यार ये गलत है, अगर देखा जाए किसी के मजहबी सेंटिमेंट को भड़काना। ये बड़ी भाई बात होती है। बेवकूफ लोग हैं, ये अपने देश को और बॉयकॉट कराएंगे। उसके भारत का बाद- नहीं पता, हाँ। भारत अगर दिल पे किसी चीज को ले लेना, भारत के लोग बिल्कुल। उस देश को तबाह करके रख देते हैं। चाइना भाई, जैसे देश का क्या हाल हुआ था तुमने चाइना देखा? नहीं बचा तो ये उस तो दिन फिर मैं एक मालदीव है। वीडियो देख रहा था जब ये गुलवान वाला इंसिडेंट हुआ था। इंडिया पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे, टिकटॉक सबसे ज्यादा तीसरे नंबर पे था। हाँ, हाँ। देख रहा था, पहले नंबर पे देख रहा था, सबसे ज्यादा पहले टिकटॉक भारत में चलती हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। पहले अमेरिका था, फिर उसके बाद इंडिया पीक पे आया, तो इंडिया था, दूसरे पे इंडिया अमेरिका, पहले और पे था, तीसरे दूसरे पे अमेरिका था। और एकदम से 3 महीनों के अंदर अंदर बूम, उनका शेयर गिरे थे बहुत, सब हैवी कुछ किस्म खत्म। करके। ये भारत में बाइकआउट का होता है। इंडिया ने घरों में से चीजें निकाल कर जला दी थी। मालदीव तो मालदीव की कोई औकात ही नहीं है, मालदीव चाइना को ने चीज मार नहीं खाई है, हुई है तो, और हाँ। उनके इंडिया के हैकर्स ने सारी हाँ, वेबसाइट हैकर्स गए, उनकी एक दिन का उनको बिलियंस का नुकसान होगा भाई, हुआ होगा कि लोगों की फ्लाइट दुनिया से देखो, ऑनलाइन बुक करते हैं, हाँ। तुम्हें पता है इस चीज का, रूम बुक करते हैं, हाँ, होटल्स हाँ, के हाँ, सारा कुछ बड़ी बड़ी सब चीजें कुछ होती बंद है, है। वो सब कुछ बंद हो गया। तो देख लो अब उनकी सरकारी वेबसाइट तक बंद हो चुकी ये है। मोइजू जो है, इसने अपने पाँव पे अभी तक वो अच्छे चल रहे थे भारत के साथ सरकारें, इसने जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट उनके अंदर जगाया ना, ये अपने पाँव पे बहुत बड़ा कुल्हाड़ा मारा है। बहुत जल्द, मैं इतना नहीं कहता, बहुत जल्द, ये 1-2 हफ्ते की बात है, वो अपने घुटनों पर ना आया ना, तो आप तब बात कर रहे हो। वो आएगा, वो आएगा क्योंकि उसको बहुत नुकसान हो रहा है, वो आएगा। और वो चाइना से भी भागेगा, वो कहेगा कि यार इसके चक्कर में हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। आपका कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में, हमने बहुत ज्यादा खैर रहमत है।